द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी और योगी के नाम पर वोट मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपनी हार साफ साफ दिखाई पड़ने लगी और इस बौखलाहट में जब उन्हें यह एहसास होने लगा कि मोदी योगी के नाम पर भी जनता वोट नहीं देने जा रही है, तो नागरिकों को अनाप शनाप गाली जैसे शब्दों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। वीडियो वायरल हो गया है भाजपा सांसद महेश शर्मा का, और इन्होंने जो भद्दी टिप्पणी की है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो मोदी योगी को अपना नहीं समझता या उन्हें वोट नहीं करता, उनके नाम पर वोट नहीं करता, वो फिर अपने बाप को बाप भी नहीं समझता। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ये वोट मांगेंगे तो भाई कौन जिताएगा आपको? जरा देखिए यह वीडियो कि हुआ क्या वहां पर। जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते हैं। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो वो गद्दार है देश का। वो देश का प्रदेश का भला नहीं चाहता। मोदी और योगी ने जितना इस देश और प्रदेश के लिए कर दिया है ये अपने। तो देखा आपने, श्रीनिवास बीवी ने अब इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट किया। श्रीनिवास बीवी कांग्रेस, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चेहरों की पोल खोलते रहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ट्वीट करते हुए उस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है, वक्त आ गया है यह तय करने का कि आप किसके हैं। बीजेपी एमपी महेश शर्मा ने वोटर्स को धमकी देते हुए कहा है कि भारत का हर एक नागरिक जो मोदी योगी को अपना नहीं समझता यानी वोट नहीं देता, वो अपने बाप को भी अपना बाप नहीं समझता। अगर निष्पक्ष हैं तो कार्यवाही कीजिए, नहीं तो महेश शर्मा के मुताबिक आप मोदी के ही हैं। श्रीनिवास बीवी ने यह कमेंट चुनाव आयोग को नोटिस में लेते हुए किया है कि जरा ध्यान दीजिए कि वोट मांगने का ये कौन सा गंदा तरीका है। अब आपकी परीक्षा है, आप ऐसे वीडियो पर क्या आंख मूंदे रहेंगे? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी ने मोदी को लेकर एक पोस्टर शेयर किया, मोदी बॉन्ड चोर, उसके बाद चुनाव आयोग ने एक्स से कहकर तुरंत उस पोस्टर को हटवा दिया। लेकिन इसके उलट अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर बने, चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ऐसे नेता पर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं करता है, तो फिर लोग कमेंट करने लगते हैं कि भाई अगर अभी भी आप नहीं जागे, अब आप नहीं बताएंगे चुनाव आयोग साहब कि आप किसके हैं, तो यहाँ क्लियर कर दीजिए ना, इन पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो महेश शर्मा के मुताबिक आप भी मोदी के ही हैं। यह एक तरीके से चुनौती ही तो है कि इस देश में चुनाव आयोग भी देश से बाहर नहीं है। अगर वो मोदी योगी को अपना नहीं मानते हैं तो फिर वो भी अपने बाप को बाप नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ इस तरीके से कहना चाह रहे हैं महेश शर्मा। तो यह चुनौती श्रीनिवास बीवी ने इलेक्शन कमीशन को भी दे डाली कि भाई देखिए ये किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को गाली दे रहे हैं। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो यह माना जाएगा कि आप इस बात से सहमत हैं कि मोदी योगी को जो अपना नहीं मानता है वो अपने बाप को बाप नहीं समझता है। इस वीडियो के यही मायने हैं। अब जब यह वीडियो वायरल हो गया है तो जिस सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं वहां के बारे में भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। आज तक पर भी खबर छप गई, जो मोदी योगी को अपना नहीं समझते वो फिर इन्होंने हेडलाइन छुपा दिया है। राजपूत समाज के विरोध के बीच महेश शर्मा का वीडियो वायरल है। अब यहां खबर में देख लेते हैं क्या हुआ है। बताया जाता है कि ये थोड़ा पुराना वीडियो है। इसमें लिखा गया है, गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और सांसद महेश शर्मा ने कुछ दिनों पहले बुलंदशहर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई मोदी योगी से बढ़कर किसी को मानता है तो वह गद्दार है। जो मोदी योगी को अपना नहीं समझते हैं वह अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। उनके भाषण का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ऐसे में
अगर इनके इस बयानबाजी पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर इन पर चुनाव आयोग गाज नहीं गिराएगा तो फिर कहां कार्रवाई होगी, ये एक सवाल लोग पूछने लगे हैं। यहां देखिए कहां पर ये बयानबाजी कर रहे थे। आज तक ने लिखा है कि पिछले शुक्रवार को महेश शर्मा ने बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में एक निजी फार्म हाउस में चुनावी जनसभा के माध्यम से विरोधियों पर निशाना साधा। यहां उन्होंने कहा, जो मोदी योगी को अपना नहीं समझते हैं वे अपने बाप को भी अपना नहीं समझते हैं। अब इनका वीडियो जो है वायरल हो गया है, अब विवाद तो बढ़ेगा। लेकिन गौतम बुद्ध नगर सीट पर समीकरण क्या है, कैसे इस लोकसभा सीट में भाजपा का दबदबा रहा है। 2014 से महेश शर्मा जीतते रहे, लेकिन इस बार उनकी बयानबाजी उनकी बेचैनी को बता रही है कि इस बार हार साफ साफ उनके नजरों के सामने है। तभी तो वो ये कहते नजर आए कि उन लोगों से पूछना कि वो 20 साल 15 साल कहाँ थे, और हम यहाँ पर यह कह देते हैं आपको कि जो मोदी योगी को अपना नहीं मानता वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझता। यहाँ देखिए कमेंट में जो बातें हुई हैं वो तो वायरल हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर सीट पर समीकरण क्या है वो समझते हैं। बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भाजपा के महेश शर्मा, सपा से महेंद्र सिंह नागर और बसपा से राजेंद्र सिंह सोलंकी के बीच मुकाबला है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में चुनाव होंगे। इस लोकसभा में नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा विधानसभा क्षेत्र है। महेश शर्मा 2014 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम विधानसभा सीटों पर 2022 में बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत भले हुई है, लेकिन इस वीडियो ने वहां पर इस बार सीन गड़बड़ाने शुरू कर दिए। जातीय समीकरण भी लगे हाथ देखिए, और वहां पर बीजेपी की जीत के बारे में भी आप यहां समझ सकते हैं। यहां आज तक ने लिखा है, गुड नाइट टीवी आज तक का ही है, कि 5 विधानसभा सीटों का गणित। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। नोएडा विधानसभा सीट से पंकज सिंह, दादरी से तेजपाल सिंह नागर, जेवर से धीरेन्द्र सिंह, सिकंदराबाद से लक्ष्मी राज सिंह और खुर्जा से मीनाक्षी सिंह विधायक चुनी गई। जातीय समीकरण में देखिए, बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र में करीब 23 लाख वोटर हैं। इसमें से करीब 16 लाख वोटर गांव में रहते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर राजपूत समुदाय से हैं। इस सीट पर करीब 4.5 लाख राजपूत वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण वोटर्स की तादाद करीब 4 लाख है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 3.5 लाख और गुर्जर वोटर करीब 4 लाख है। इस सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या भी 3.5 लाख है। तो ये आंकड़े, इसमें से राजपूत समुदाय का दबदबा और राजपूत समाज की बीजेपी से नाराजगी, इसका मतलब साफ है कि महेश शर्मा का ही समीकरण बिगड़ चुका है और उनकी हार भी तय होने वाली है। लेकिन अब देखना होगा कि इन तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं जो इस लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, वहां की जनता ने क्या मूड बनाया है। जो पूरी खबर सामने आई है उसके मुताबिक अब महेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि कोई भी देश का नागरिक अनाप शनाप बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करता है। निश्चित तौर पर महेश शर्मा ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को भी चुनौती दे डाली है। चुनाव आयोग से भी कह दिया है। ये एक तरीके से पूरे देश के नागरिकों को कह रहे हैं, तो कोई भी संवैधानिक संस्था देश के बाहर नहीं है, चाहे उसमें बैठे आयोग के अध्यक्ष ही, चेयरमैन ही क्यों ना हो, हर किसी के लिए यह चुनौती है। अब आप देखिए कि आप क्या करेंगे। ऐसे लोगों को आप सबक सिखाएंगे या फिर उनके इस वीडियो पर मौन सहमति देकर यह बताएंगे कि हाँ, यह बात तो सही है कि जो इस देश में मोदी योगी को अपना नहीं मानता है वह अपने बाप को भी अपना नहीं मानता है। यह वीडियो अगर वायरल है तो कार्रवाई की उम्मीद की जानी चाहिए, नहीं तो फिर एक तरफा कार्रवाई की जो चर्चाएं चुनाव आयोग पर जो आरोप हैं वो आरोप भी सही माने जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।